तो आप सबको नमस्कार। आज फिर हम लोग एक बार संजय वन में मॉर्निंग वॉकर के साथ लगातार ये मानिए प्रतिदिन हम लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर के साथ यहाँ पर टहलना होता है। करीब 7 बजे के आसपास हम लोग संजय वन में पहुँचते हैं और बहुत बेहतरीनता के साथ प्रकृति के साथ एक ऐसा संबंध और प्रकृति के साथ नेचर के साथ हम लोग घुल मिल जाते हैं और बहुत बेहतरीनता के पल यहाँ पर हम लोग अपने खासकर योगाभ्यास एक्सरसाइज और अपने मन को प्रफुल्लित करने के लिए अपने शरीर को बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग और तमाम नागरिक खासकर पूरे क्षेत्र के यहाँ पर उपस्थित होते हैं। माताएं, बहनें, बच्चे सभी लोग यहाँ पर आते हैं और करीब 3-4 चक्कर यहाँ का लगाते हैं। करीब 4 किलोमीटर की हम लोग पैदल वॉक करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आज के इस आधुनिक और भागम भाग लाइफस्टाइल में जहाँ व्यक्ति के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि अब ऐसा है कि कुछ समय निकालते हैं मॉर्निंग के समय की जहाँ पर हम लोग सब लोग कुछ समय निकाल कर अपने इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हैं। तो आज फिर क्योंकि मौसम बहुत बेहतरीन है, आप देख रहे हैं संजय वन में हम लोग बैठे हुए हैं संजय वन के प्रांगण में और बहुत बेहतरीनता के साथ ये पल जो यहाँ पर गुजारते हैं। खासकर 7 से लेकर 9 बजे तक हम लोग यहाँ पर रहते हैं, प्रकृति की गोद में बैठे रहते हैं और एक ऐसा अनुभव, सुखद अनुभव होता है जहाँ पर बहुत चारों ओर हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, मन और चित्त मतलब बाग बाग हो जाता है। आज आपको एक याद आ गई कविता सुनाते हैं, सुनिएगा। क्योंकि सुनाने के लिए हमेशा बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप में अलग होती हैं। सुनिएगा, एक कविता याद आ रही है कि मॉर्निंग का समय रहता है तो रहता है कुछ सुनाया जाए। सुनिएगा कि जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना, हाशिए पर पड़ा हूँ तुम्हारे बिना, तुम गई छोड़ कर जिस जगह मोड़ पर, तुम गई छोड़ कर जिस जगह मोड़ पर, मैं वहीं पर खड़ा हूँ तुम्हारे बिना, जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना, ये कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना, कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना, भीड़ में तो घिरा हूँ मगर सच कहूँ, भीड़ में तो घिरा हूँ मगर सच कहूँ, हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे बिना, जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना, हर गज़ल में लिखा हूँ तुम्हारे बिना, गीत में भी दिखा हूँ तुम्हारे बिना, लोग कहते हैं महंगा हूँ सबसे मगर, लोग कहते हैं महंगा हूँ सबसे मगर, कितना सस्ता बिका हूँ तुम्हारे बिना, जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना, मैंने जीवन गंवाया तुम्हारे बिना, तुमने कैसे बिताया तुम्हारे बिना, मैंने जीवन गंवाया तुम्हारे बिना, तुमने कैसे बिताया तुम्हारे बिना, मैं मुकम्मल किसी को मिला ही नहीं, मैं मुकम्मल किसी को मिला ही नहीं, मुझको दुनिया ने पाया तुम्हारे बिना, जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना। फिर कवि क्या कहता है कहता है कि दिल सियूंगा भी कैसे तुम्हारे बिना, कि दिल सियूंगा भी कैसे तुम्हारे बिना, कि डोली चढ़ते हुए ये भी सोचा नहीं, कि डोली चढ़ते हुए ये भी सोचा नहीं, मैं जीऊंगा भी कैसे तुम्हारे बिना, जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना, मैंने तुमको ही गुनगुनाया तुम्हारे बिना,
मैंने जग को सुनाया तुम्हारे बिना। तुम तो जी भी लिए गैर के संग मगर, तुम तो जी भी लिए गैर के संग मगर, मैं तो मर भी न पाया तुम्हारे बहुत अच्छे बिना। पंकज भाई। जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना, के गम अकेले ही पाला तुम्हारे बिना। खुद पे डाला है ताला तुम्हारे बिना। एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, उसने मुझको संभाला तुम्हारे बिना। जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना। अब सुनिएगा कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी, तेरे आने से खुशियों की बरसात थी। अब तो मैं कारवां हूँ मगर मेरे संग, अब तो मैं कारवां हूँ मगर मेरे संग, कोई भी जब नहीं था तो तू साथ थी, कोई भी जब नहीं था तो तू साथ थी। कि मैं हूँ अच्छा मगर मुझसे अच्छी है तू, हो गई है बड़ी फिर भी बच्ची है तू। झूठ से जगमगाते इस बुरे दौर में, झूठ से जगमगाते इस बुरे दौर में, तुझको मालूम नहीं कितनी सच्ची है तू, तुझको मालूम नहीं कितनी सच्ची है तू। मैं हूँ अच्छा मगर मुझसे अच्छी है तू, हो गई है बड़ी फिर भी बच्ची है तू। फिर कवि ने क्या कहा, कहता है, ये कविता थी। अब लाइनें आगे एक दो लाइनें मुझे नहीं याद आ रही इस समय, आप सबको समर्पित, क्योंकि आदरणीय कुमार विश्वास जी की ये रचनाएं हैं, मन को बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए समर्पित करते हैं। कुछ लाइनें याद आ जाती हैं जब कभी वीडियो देखते हैं तो मन को, क्योंकि जब बहुत अच्छी लगती है एक बार दो बार सुनते हैं तो मन में वो अपनी जगह बना लेती हैं। आप सबसे एक गुजारिश है कि अपने जीवन में जो आपको अच्छा लगता, जो आपके हृदय की गहराइयों को, आपके मन मस्तिष्क को और आप स्वयं को, क्योंकि हम जीवन में स्वयं क्या हैं, हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता ने हमको लालन पालन किया, पाला पोसा, एक बहुत बेहतरीन एक शख्सियत बनाई, हम बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा लिए, उसके बाद अपने कर्म क्षेत्र में उतरे, शादी बारात, बच्चे, परिवार हुए। उन पूरी ज़िंदगी के बीच अगर हम अपने आप को बहुत बेहतरीनता के साथ एक अच्छे व्यक्ति बन के समाज और राष्ट्र को हम क्या दे सकते हैं, ये हमारी परिभाषा के अनुसार होना चाहिए। हमारी अपनी जो भी एक व्यक्ति के नाते, एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते हमारा जो कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है कि अपने परिवार के लिए हम जो सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं, किसी भी जो हमने योग्यता है, किसी प्रतिभा के आधार पर जो भी हम काम करते हैं, व्यापार करते हैं, और ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि स्वयं से स्वयं का मिलन होना चाहिए। समझे, कि स्वयं से स्वयं का मिलन होना चाहिए। हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को किसी भी प्रकार पूरा करते हैं, और यही गुजारिश है अपने हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक से कि हम एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति के रूप में जिस भी स्थितियों में हम लोग अपने परिवार को और जहाँ पर भी रहते हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम समाज और राष्ट्र और अपने परिवार के लिए एक सत्योपयोगी व्यक्ति बने, कि हम जहाँ पर रहें हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं। अगर हम उनको किसी प्रकार की कोई धन से मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम जागरूक कर सकते हैं तो जागरूक करें, हम अपना कुछ सर्वोपरि दें, समाज को कुछ देने का प्रयास करें, लेने का प्रयास कम करें, देने का प्रयास ज़्यादा करें। तो जितना हम समाज को देंगे, हमारा जन्म ही इसी उद्देश्य से हुआ है। ईश्वर ने हमको भेजा है कि आप जाइए समाज में अपने आप को, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों और उन सब का
अपने जो निर्वहन है, जो कर्तव्य है, उनका निर्वहन करिए। और उससे कुछ समय बचता है तो अपने स्वास्थ्य पर, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने जहाँ पर हम रहते हैं, जो एक हमारा जिसको बोल सकते हैं पब्लिक, एक जहाँ पर समाज रहता है, उस समाज और राष्ट्र के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। और लगातार हम दिन प्रतिदिन अपनी ज़िंदगी से कुछ दिन कम करते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग कम करते जा रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने जो हम लोगों को उम्र दी है, उस उम्र तक तो हम लोग का जीवन निश्चित है, लेकिन उस जो ज़िंदगी है उसमें भी हम लोग, हमारा प्रयास सदैव ऐसा रहना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के काम आ सके। क्योंकि धर्म का दूसरा रूप इंसानियत है, सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के संबंधित व्यक्ति हों, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानें, लेकिन दूसरे धर्म को ऐसा ना मानें कि वो श्रेष्ठ नहीं। हर धर्म, हर मतावलंबी अपने धर्म के हिसाब से अपनी आस्थाओं का प्रतीक होता है। आज समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर लगातार टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग, खासकर फेसबुक, व्हाट्सएप में हम लोग ये देखते रहते हैं कि किस प्रकार के मैसेज कन्वे किए जाते हैं, जिससे समाज का सौंदर्य, समाज का जो आपसी भाईचारा है, समाज के अंदर जो एक सामाजिकता का, समरता का भाव है, वो दिन पे दिन कहीं ना कहीं बहुत डगमगा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसे कार्यों को क्रियान्वित करें जिससे समाज बहुत बेहतरीनता के रास्ते पर चले और हमारी मानवता सदैव जागृत रहे। इसी के साथ अपनी बातों को हम लोग यहाँ से विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।